ओम शांति। सभी संगम युगी ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवताओं को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। वक्त है कम, लंबी मंजिल। अब तो हमें तीव्रतम पुरुषार्थ करना होगा, अपना 100% देना होगा। बाबा आज कहते 20 नाखूनों का जोर लगाओ। जितना कर सकते हैं हम उतना तो पूरा जोर लगाना ही है, कहीं भी कमी ना रह जाए। क्यों? क्योंकि पूरा वर्षा लेना है, थोड़े में ही खुश राजी नहीं होना है। बाबा से मिलके हमारा तो कल्याण हो रहा है, अब हमें औरों का भी कल्याण करना है। मेडल्स, बैच, पर्चे आदि सबसे सबकी सेवा करनी है। मेडल्स पहनना माना, जो हम बैच पहनते हैं माना पूरा धारणा मूर्त बनना। तो ध्यान रहे, बाप की सद्गुरु की निंदा नहीं कराने हैं। सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनने के लिए क्या करें, जानने के लिए सुनते हैं 29 मई 2023 के परमात्मा महावाक्य। मीठे बच्चे, 20 नाखूनों का जोर दे पुरुषार्थ करो और बाप से पूरा वर्षा लो, धारणा कर दूसरों को कराओ। बाबा कहते हैं 20 नाखूनों का जोर लगाओ, पुरुषार्थ करो। 100% पुरुषार्थ करना है, यथाशक्ति जितना कर सकते हैं। बाबा कहते हैं पूरा पूरा वर्षा लेना है, खुद भी धारणा करनी है और औरों को भी करानी है। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात का कदर हो तो बहुतों के कल्याण के निमित्त बन सकते हो? किस बात की कदर करनी है? उत्तर में बाबा कहते, बाप ने जो इतने सुंदर सुंदर मेडल्स बनवाए हैं, बैच बनवाए हैं ना, इनका तुम बच्चों को बहुत कदर होना चाहिए। क्या है ये? हमारा लक्ष्य है ना, बाबा ने सेवा के लिए बनवाया है। बाबा कहते यह बैच ही तुम्हारी सच्ची गीता है, इस पर तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज किसी को भी समझा सकते हो। श्री लक्ष्मी श्री नारायण का चित्र है। बाबा कहते हैं ये सच्ची गीता है, तो बता सकते हैं ना कि ये हमारा वर्षा है, ये हमारा लक्ष्य है। हम पहले श्री लक्ष्मी श्री नारायण थे, हम देवता थे। इस तरह से हम आदि मध्य और अंत, ये राज सृष्टि का सबको बता सकते हैं। तुम्हारे पास यह निशानी सदैव होनी चाहिए। बाबा कहते हैं सदैव पहन के रखो, सुरक्षा कवच जैसे है। बाबा ने बहुत ख्यालात से यह चीज़ें बनवाई हैं, इनकी बहुत महिमा निकलेगी। देखो पहनते हैं तो लोग पूछते हैं ना कि ये क्या बैच है, क्या पहना है आपने, किस संस्था से जुड़े हैं, तो पूरा ज्ञान दे सकते हैं, परिचय दे सकते हैं, सेवा हो सकती है और कितना प्रोटेक्शन है और जिम्मेवारी का एहसास होता है। उस समय नया नया बैच बन के आया था तो बाबा ने ये मुरली चलाई। बाबा ने कहा कि बाबा ने ख्याल करके ये चीज़ें बनवाई हैं और इनकी बहुत महिमा निकलेगी। देखो सब पूछते हैं अब तो। गीत बजा, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। अभी बच्चों ने गीत सुना क्योंकि सम्मुख बैठे हैं। यह भी जानते हो हम सबकी माता है जगत अम्बा, परंतु सारा जगत तो पहचान नहीं सकते हैं। भारत में ही जगत अम्बा का चित्र है और उसकी महिमा भी यहाँ है। विलायत आदि तरफ फिर शिव की जास्ती महिमा है क्योंकि वह सबका फादर है। गॉड फादर तो कहते हैं, निराकार को मानते हैं सब। यहाँ फिर जगत अम्बा है। अब जगत अम्बा को भी जन्म किसने दिया? जरूर कहेंगे जगत अम्बा को भी रचने वाला बेहद का बाप है। पीछे माता आई है। माता की कितनी महिमा है। हो तो तुम सब माताएं, वंदे मातरम कहते हैं। कन्याएं फिर माता बनती हैं, तो यह महिमा है जगत अम्बा की। तुम बच्चों को जगत अम्बा की बायोग्राफी का पूरा पता है। पालना देती है ना, देखो मम्मा ने कितनी पालना की, तो कुमारी कन्या और फिर जगत अम्बा बन गई। तो बाबा कहते हैं कन्याएं फिर माता बनती हैं और हमें तो जगत अम्बा की बायोग्राफी का पूरा पता है। तुम जगत अम्बा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे यह सब चैतन्य में बैठी हैं। विशेष बुधवार के दिन मम्मा की महिमा की जाती है। शिव बाबा का दिन है सोमवार, उसे सोमनाथ भी कहते हैं। सोमवार के दिन शिव पर लोटी भी चढ़ाते हैं। देखो 16 सोमवार का व्रत रखते हैं। सोमनाथ हमें ज्ञानामृत पिलाया ना,
मंदिर भी बनाया देखो सोमनाथ। तो बाबा कहते हैं कि सोमवार के दिन शिव पर लोटी भी चढ़ाते हैं। लोटी तो शिव पर रोज चढ़नी चाहिए, खास सोमवार को क्यों? कोई कोई दिन मुकर्रर है। देखो अलग अलग देवी देवताओं का अलग अलग दिन बना के रखा है, तो उसका भी तुम अर्थ समझते हो। रुद्र नाम, सोमनाथ नाम, श्रीनाथ नाम क्यों रखा है? सब कर्तव्यवाचक नाम है ना। तो तुम बच्चे जानते हो बबूल के कांटे होते हैं, कांटों को फूल बनाने वाला वह बाप ही है। बबूलनाथ कहते हैं ना, देखो मुंबई में मंदिर है बबूलनाथ का। तो बाबा कहते हैं अभी तुम अर्थ समझते हो। महिमा सारी भारत में ही है, यहाँ ही आते हैं। क्राइस्ट की कृष्ण के साथ भेंट करते हैं, क्राइस्ट का छोटा रूप बनाकर निकालते हैं, ताज भी उनको देते हैं, परंतु उनको ताज तो मिला नहीं है। हर एक अपने धर्म की बड़ाई करते हैं। देखो कितनी महिमा करते हैं, कितना कट्टरता से मानते हैं अपने धर्म को सबसे ऊंचा। तो हिंदू धर्म वाले ही अपने धर्म की बड़ाई नहीं करते हैं। हिंदू धर्म वाले क्या कह रहे हैं? देखो सब धर्मनिरपेक्ष, सब आ जाओ। पता ही नहीं है स्थापक कौन है, हिंदू धर्म कहाँ से आया, कैसे ये शब्द आया, असल में धर्म कौन सा है पता ही नहीं है, तो कैसे बोलेंगे ना, सब कन्फ्यूज़न है। तो बाबा कहते हैं धर्म में ताकत है। धर्म क्या है? धार्यति इति धर्म है ना, धारणा मूर्त होंगे तो ताकतवर होंगे। धर्म में ताकत है। अभी हम बाबा से कितनी शक्ति लेते हैं। इस गीत में मम्मा की महिमा है, लेकिन बाप न होता तो शिव शक्तियाँ कैसे होती? वंदे मातरम के लायक कहाँ बनती? भगवान कहते हैं वंदे मातरम। सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग भी ड्रामा में नोंधा हुआ है। बाप आकर समझाते हैं बरोबर यह भी अच्छा धर्म है। धर्म सब पहले अच्छे होते हैं। जो भी नई आत्माएं आती हैं वह अच्छी होती हैं, अपना प्रभाव निकालती हैं। जैसे अरविंद घोष आया तो उनकी कितनी महिमा निकली बंगाल में। तो बाबा कहते हैं उन द्वारा छोटा मठ स्थापन हुआ। बाबा ने समझाया है कि नई आत्माएं आती हैं, आकर अपना मठ पंथ स्थापन करती हैं। जैसे आर्य समाजी हैं स्वामी दयानंद ना, तो अब दयानंद को कितना समय हुआ? पिछाड़ी की छोटी छोटी टालियां हैं। जैसे चिदा काशी है, बहुत बहुत करके 100 वर्ष हुआ होगा, कितना चल गया है। महिमा कितनी है, क्योंकि हिंदू धर्म वाले अपने धर्म को न जानने कारण और धर्मों में घुस जाते हैं। किसी ने कुछ थोड़ा समझाया, लोभ लालच दिया, बुद्धि फिरा दी और दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि खुद के धर्म को जानते ही नहीं हैं, खुद को ही नहीं जानते कि हम कौन। तो अब तुम जान गए हो, बना बनाया ड्रामा है जो फिर रिपीट होता है। कैसे कैसे धर्म स्थापन होते हैं। आखिरी सृष्टि को पुराना जरूर बनना है। बाप कहते हैं नया बनाने वाला सिर्फ मैं हूँ। इस समय सब जड़जड़ी भूत अवस्था में हैं। भक्ति मार्ग का अब अंत होता है, ज्ञान का है आदि, ज्ञान की शुरुआत। सतयुग में यह ज्ञान नहीं चलता है। ज्ञान एक ही बार बाबा देते हैं, फिर 21 जन्म ज्ञान की दरकार नहीं रहती। बाप से वर्षा मिल जाता है, फिर सतयुग त्रेता में पढ़ाई होती नहीं। अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी पढ़ाई होती है। 21 जन्म फिर उनका फल निकलता है। मनुष्य जो पढ़ते हैं वह एक जन्म के अल्पकाल सुख के लिए, फिर पढ़ना नहीं होता है। मनुष्य जो पढ़ते हैं वह एक जन्म के अल्पकाल सुख के लिए, तो एक जन्म में जो पढ़ाई की वो शरीर छूटते ही खत्म हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि फिर पढ़ना नहीं होता है, वो तो खत्म हो गई वो वाली पढ़ाई। हर एक अपने सुख की प्रारब्ध बनाते हैं। लौकिक संबंध में तो सिर्फ बाप और दादे से ही बच्चों को वर्षा मिलता है। यहाँ बाबा कहते हैं मेल फीमेल दोनों ही मेरे से वर्षा ले सकते हैं अपने पुरुषार्थ अनुसार, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। बाबा कहते हैं सबको मिलेगा वर्षा, लेकिन जो जितना करेगा उतना पाएगा। नंबरवार तो है ना। बाबा ने क्या किया, आज सभा में बगीचे से भिन्न भिन्न फूलों की टोकरी भर कर लाए। बाबा दिखाते थे, देखो अलग अलग तरह के फूल हैं, तो जो जितना करेगा उतना पाएगा। नंबरवार हैं, सब अलग अलग फूल हैं।
अब देखो, यह फूल है मम्मा, सितार भी सरस्वती को ही देते हैं ना। बाबा के लिए फिर यह गुलाब का फूल ठीक है। एक एक फूल का उदाहरण देके, फूल दिखा के, उठा के बाबा कहते कि ये मम्मा है और ये गुलाब का फूल देखो बाबा है। तुम भी हर एक अपने को समझ सकते हो कि हम कितनी सुगंध वाले हैं। बागवान हैं शिव बाबा, हम उनके माली ठहरे। बागवान, बगीचे का मालिक कौन है? शिव बाबा, और हम हो गए माली। बागवान एक ही बाबा है। तुम जानते हो हमको बाबा फूल बना रहे हैं। बलिहारी जगत अम्बा की व जगत पिता की नहीं, बलिहारी तो शिव बाबा की है। अगर वह नहीं होता तो इनकी महिमा कैसे होती? शिव बाबा की याद से ही इतना ऊंच मर्तबा मिलता है। वह है ऊंचे ते ऊंच भगवान, रहते भी हैं परम धाम में। अच्छा, कहते हैं लक्ष्मी भगवती, नारायण भगवान, माना भाग्यवान आत्माएं हो गए। वह भला कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ मनुष्य सृष्टि के रहने वाले हैं। उन्हों को ऐसा ऊंचा किसने बनाया? तुम अब बन रहे हो ना। सृष्टि का रचयिता तो बरोबर बाप ही है। भगवान भगवती सरनेम हो जाता है, माना ये महिमा हो गई, सरनेम हो जाता है। जैसे बैरिस्टर से पैदा हुए तो वह बैरिस्टर का सरनेम चलेगा, तो भगवान ने बनाया तो भगवान भगवती कह दिया। नेक्स्ट टू गॉड। लक्ष्मी नारायण तो है महाराजा महारानी, पहले प्रिंस प्रिंसेस तो बनना ही है। तो मनुष्य सृष्टि में ऊंचे ते ऊंच लक्ष्मी नारायण ठहरे। श्री श्री 108 जगत गुरु, यह महिमा है शिव बाबा की। 108 की माला बनती है, वह माला ऊंच ते ऊंच है। वह फिर विष्णु की माला गाई जाती है। रुद्रमाला भी है, फिर रुद्रमाला ही विष्णु की माला बनती है। आत्मा रूप में सब निराकारी, रुद्रमाला, और फिर देह में आते हैं तो विष्णु की माला। गाया भी जाता है रुद्रमाला और भक्तमाला, उनका भी अर्थ कोई नहीं जानते हैं। भक्तमाला का भी पुस्तक है, देखो भक्तों की अपनी माला है। तो रुद्रमाला की तो गीता है। तो बाप हर एक बात अच्छी रीति बैठकर समझाते हैं। चित्र भी बाबा ने बनवाए हैं समझाने लिए। बाबा ने लॉकेट भी बनवाए हैं, बैज बनवाए हैं। एक तरफ त्रिमूर्ति, दूसरी तरफ श्री कृष्ण। यह चित्र तो बहुत अच्छा है, इन पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, गवर्नमेंट से इनाम मिलता है। बाबा ने तुम्हारे लिए मेहनत कर लॉकेट बनाया है, फर्स्ट क्लास चीज है। लॉकेट दिखाकर बोलो, आओ हम सारे सृष्टि का राज इससे आपको बतावें। हम तुमको त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ विश्व का मालिक बना सकते हैं। बुद्धि में आता है ना, इसमें नॉलेज बहुत अच्छी है। देखो बैच पहने हैं, सब कहते हैं ना ओम शांति वाले आ गए, तो कितना मान देते हैं। तो बाबा कहते हैं ये बताओ, इसमें नॉलेज बहुत अच्छी है, इससे समझाओ। इनसे हम तुमको विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। सतयुग में कौन राज्य करते हैं, त्रेता में कौन करते हैं। हम तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बना देता हूँ, जिससे तुम फिर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अभी बाबा फिर आकर ज्ञान का तीसरा दिव्य नेत्र देते हैं। बरोबर हम मूल वतन में बाबा के पास थे। यह बातें और कोई की बुद्धि में नहीं रह सकती। तुमको जो सिखाया जाता है सो नया। बाबा जो हमें बता रहे हैं, देखो एकदम नया ज्ञान है। भल वह गीता है, परंतु हम उसको भी उठाते नहीं तो कहते हैं गीता से तुम अपने मतलब की बातें उठाते हो। बाबा कोई पुस्तक शास्त्र हाथ में लेके तो मुरली नहीं चलाते हैं, नहीं तो कहेंगे कि आपने अपने मतलब की बातें उठा ली। तो बाबा तो देखो कैसे मुरली चलाते हैं, ज्ञान सागर है। बाबा जानते हैं कोई कोई बच्चे अच्छे सर्विसेबल हैं, सेना में तो बहुत है ना, पांडव सेना में भी यह है। बाप कहते हैं फलाना बच्चा बहुत अच्छा है, धारणा कर औरों को कराने वाला है। 20 नाखूनों का जोड़ देकर भी बाप से वर्षा लेना है, नहीं तो बहुत पछताएंगे। तुम बच्चों के लिए तो खास ट्रिब्यूनल बैठेगी। बाबा कहते हैं ट्रिब्यूनल किसके लिए बैठेगी? जो अष्ट रत्न पास विद ऑनर होंगे, बाबा के साथ ट्रिब्यूनल होगी ना उनकी। तो बाबा कहते हैं वो ब्राह्मणों के लिए होगी, बच्चों के लिए होगी। क्यों? जवाब देना पड़ेगा हमें कि हम कितना पुरुषार्थ कर सकते थे लेकिन हमने किया नहीं।
समय व्यर्थ किया, यथाशक्ति हमने किया नहीं। तो बाबा कहते हैं कि 20 नाखूनों का जोड़ देकर भी बाप से वर्षा लेना है, नहीं तो बहुत पछताएंगे। तुम बच्चों के लिए तो खास ट्रिब्यूनल बैठेगी, साक्षात्कार कराएंगे। देखो तुमको कितना समझाते थे, भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर गाते आए हो, तुम पर बलिहार जाऊं, तुमको ही याद करेंगे। उनका भी अर्थ तुम अब समझते हो। ऐसे भी कहते थे कि सब कुछ ईश्वर ही देता है, फिर ईश्वर बच्चा देकर लेता है तो ईश्वर को गाली देने लग जाते हैं। तुम ऐसे हो, यह हो कह देते हैं। देखो पहले तो कहेंगे सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, बच्चा भी दिया तो भगवान ने दिया। बच्चा मर जाता है तो फिर ईश्वर को ब्लेम करते हैं, गाली देते हैं, मानते नहीं हैं, निर्दयी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं, दुख भी तुम देने वाले हो, सुख देने वाले को दुख देने वाला कह देते हैं। तो बेहद का बाप समझाते हैं, तुम कितने बेसमझ बन गए हो। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा हमें कितनी अच्छी तरह से समझाते हैं कि भक्ति में तो तुम कहते थे कि हम बलिहार जाएंगे, आप आएंगे तो हम पूरी दुनिया को छोड़कर आपको ही याद करेंगे। तो बाबा कहते हैं मैं समझाता भी हूँ कि पुरुषार्थ करो। अब मैं आ गया हूँ, जिसको पुकारा तुमने, सामने हूँ तो मेरा कहना मानो। सब कुछ तुम पहले ईश्वर को इतना मानते थे, भक्ति में मान करते थे, अब बाबा मिल गए हैं तो अब कहने ही नहीं मानते हैं, गाली देते हैं कि भगवान ने ले लिया हमारा बच्चा। एक तरफ कहेंगे कि सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, कह देंगे कि आप ही दुख देते हो। तो बाबा कहते हैं कि ये तो बेसमझी वाली बात है ना। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। लॉकेट में बड़ी अच्छी नॉलेज है, सभी वेदों शास्त्रों का इसमें सार है, परंतु बच्चों को इतना महत्व लॉकेट का नहीं है। बाबा ने लॉकेट बनवाया लेकिन उसकी वैल्यू ही नहीं करते। भक्ति में इतना मान सम्मान करते भगवान का, और अब बाबा मिल गए हैं तो फिर इतनी वैल्यू ही नहीं करते। हाँ बाबा है, बाप है, तो बाबा कहते हैं इतना महत्व नहीं समझते, कदर नहीं करते, इतनी दूरादेश विशाल बुद्धि नहीं है। लॉकेट में त्रिमूर्ति है और नीचे में लिखा है गॉड फादरली बर्थ राइट। कहते भी हैं गॉड फादर परम पिता, फादर जरूर कहेंगे। फादर का अर्थ है ही हम उनके बच्चे हैं, भक्त भगवान के बच्चे हैं। ऐसे नहीं कि भक्त भगवान हैं, आत्मा ही परमात्मा, ऐसे तो नहीं है। भगवान को ही भक्ति मार्ग में ले आते हैं, फिर भक्ति मार्ग वालों को भक्ति का फल कौन देगा? यदि भक्त ही भगवान है तो फिर फल कौन देगा? परंतु सिवाय समझाने कोई समझ न सके। लिटरेचर से भी कोई मुश्किल समझ सकते हैं, तुम लॉकेट से भी समझा सकते हो, किसी भी तरह से बस समझाओ। बाबा कह रहे हैं यह है ऊंचते ऊंच गॉड फादर। हम तुमको गॉड फादर के जीवन का रहस्य बता सकते हैं। जो सभी का गॉड फादर है वह क्या कर्तव्य करते हैं जिस कारण उनको फादर कहा जाता है, गॉड फादर कहा जाता है। और फिर एडम ईव, आदम बीवी, ब्रह्मा सरस्वती को कहेंगे गॉड फादर उन्हों द्वारा रचना रचते हैं। वह गॉड फादर है सभी आत्माओं का बाप। यह है प्रजापिता, हम आत्माएं हैं उनके अविनाशी बच्चे। फिर चक्र में आते हैं तो यह है प्रजापिता ब्रह्मा, उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। शिव को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, शिव को सिर्फ फादर कहेंगे। वह है सब आत्माओं का बाप। मनुष्य सृष्टि का सिजरा बनेगा तो पहले पहले ब्रह्मा सरस्वती, फिर उनसे और वृद्धि होती जाती है। ऊंचते ऊंच परमपिता परमात्मा, उनसे देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, फिर नंबरवार और धर्मों की स्थापना होती है। ब्रह्मा को हमेशा बूढ़ा दिखाएंगे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है ना। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमें अपना बनाया है, अभी हम उनसे बेहद का वर्षा लेते हैं। दलाल को अपनी दलाली भी मेहनत से मिलती है। शिव बाबा देखो खुद दलाल, सतगुरु दलाल के रूप में हमें मिला, खुद से मिलाया। और ब्रह्मा बाबा भी दलाल, कितनी मेहनत की ना, देखो बाबा ने उनका तन यूज़ किया।
तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमें अपना बनाया है, अभी हम उनसे बेहद का वर्षा लेते हैं। दलाल को अपनी दलाली भी मेहनत से मिलती है। लौकिक में भी जो दलाल होते हैं पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, तब तो कमाई मिलती है ना, तब तो दलाली मिलती है, खाते हैं। गाते भी हैं सदगुरु मिला दलाल के रूप में। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं तो बच्चों की बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। तुम समझा सकते हो हम इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम मशहूर है। बाबा ने कार्ड भी बहुत अच्छे छपाए थे, उसमें सारी नॉलेज आ जाती है। बड़े ख्यालात से यह चीज़ें बनाई जाती हैं, परंतु इतना कदर नहीं है। बाबा कहते हैं इतना मेहनत से बाबा ने बनवाया, इतना खर्चा हुआ, लेकिन बच्चों को कदर ही नहीं है। मिलिट्री वालों को मेडल्स मिलते हैं, फिर यहाँ पहनते हैं ना। तुम्हारे पास तो एक ही मेडल है, उन्हों के पास तो भिन्न भिन्न मेडल्स में निशानियाँ होती हैं। यहाँ तुम्हारी एक ही निशानी है। कार्ड दिखाकर फिर वहाँ ही बैठ समझाना चाहिए। वह भी समय आएगा तुम्हारे इन मेडल्स की, कार्ड की बहुत महिमा निकलेगी। आ गया ना वो समय। बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। कोई कोई बच्चे पूछते हैं बाबा योग कैसे लगाएं? लक्ष्य तो दिया हुआ है, वर्षा दादे से तुमको लेना है। लौकिक घर में तो सब वर्षा नहीं लेंगे, यहाँ तो सब हकदार हो। पहले देखो झाड़ के झाड़ आए, फिर उनसे कोई की टांग कट गई, कोई की बाँह कट गई, पूरे के पूरे परिवार समर्पित हुए, फिर कोई कोई छोड़ के चला गया। तो बाबा कहते हैं पूरे झाड़ आए, लेकिन कोई की टांग कोई की बाँह कट गई। बाकी ब्राह्मण बनने वाले अपना वर्षा ले रहे हैं। ऐसे नहीं कि झाड़ स्वर्ग में नहीं आएगा। अब ऐसे नहीं कि जो आए थे चले गए वो स्वर्ग में नहीं आएंगे, आएंगे तो सही, परंतु जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह विजय माला में आएंगे। बाकी प्रजा में आएंगे सब, परंतु जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह विजय माला में आएंगे, बाकी प्रजा में। हाँ, प्रजा में भी जो साहूकार बनना चाहे तो उसके लिए युक्ति मिल सकती है। प्रजा में भी बहुत साहूकार बन सकते हैं। राजाओं से भी साहूकारों के पास मिल्कियत बहुत रहती है। द्वापर से जब राजाओं को भी तंगी होती है तो फिर साहूकारों से कर्जा लेते हैं। कैसे बन सकते हैं प्रजा में ऊंचे साहूकार? जब यहाँ धन सफल करेंगे तो वहाँ साहूकार बनेंगे ना। तो बाबा कहते हैं कि प्रजा में भी साहूकार बन सकते हैं, राजाओं से भी साहूकारों के पास ज़्यादा मिल्कियत रहती है। जो त्रेता के राजा होंगे उनसे साहूकारों के पास ज़्यादा धन होगा। अब किसको प्रजा बनना है? साहूकार? हमें तो राजा बनना है ना, महाराजा महारानी बनना है, विश्व महाराजन बनना है। हम क्यों सोचे साहूकार के बारे में? तो बाबा कहते हैं अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाबा हमको वर्षा देने आए हैं तो 20 नाखूनों का जोड़ देकर भी बाप से पूरा वर्षा जरूर लेना है। महाराजा महारानी बनना है तो 20 नाखूनों का जोड़ लगाना पड़ेगा ना। दूसरा, शिव बाबा की याद से खुशबूदार फूल बनना और बनाना है। विशाल बुद्धि और दूरदेशी बन लॉकेट पर अच्छी रीति सर्विस करनी है। इतना ज्ञान सुना, अनुभव लिया, तो फिर अनुभव से युक्ति से सेवा करनी है। वरदान है, अपने फीचर द्वारा अनेकों का फ्यूचर श्रेष्ठ बनाने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। अपने फीचर द्वारा अनेकों का फ्यूचर श्रेष्ठ बनाने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। बाप दादा समझाते हैं, बोलने की सेवा तो यथाशक्ति समय प्रमाण करते ही हो, लेकिन संगम युग का जो फ्यूचर फरिश्ता स्वरूप है वह आपके फीचर से दिखाई दे, तब सहज सेवा कर सकते हो। बाबा कह रहे हैं वाचा सेवा तो करते ही हो, अब क्या करना है कि संगम युग का फ्यूचर हमारा फरिश्ता स्वरूप है, वो हमारे फीचर से दिखाई देना चाहिए, तब होगी सेवा। जैसे जड़ चित्र फीचर्स द्वारा अंतिम जन्म तक सेवा कर रहे हैं। कितने चित्र हैं, मूर्तियां हैं, देखो अभी तक
सेवा कर रही है ना, ऐसे आपके फीचर्स में सदा सुख की, शांति की, खुशी की झलक हो तो श्रेष्ठ सेवा कर सकेंगे। तो मंदिरों में मूर्तियां हैं, चित्र हैं, अभी तो हम चैतन्य में है ना, तो बाबा कहते हैं हमारे फीचर से दिखाई देना चाहिए कि सुख, शांति और खुशी की अनुभूति हम कर रहे हैं, तब सेवा होगी। आपके फीचर्स को देखकर कैसी भी दुखी, अशांत, परेशान आत्मा अपना श्रेष्ठ फ्यूचर बना लेंगी। आपके फीचर्स को देखकर कैसी भी दुखी, अशांत, परेशान आत्मा अपना श्रेष्ठ फ्यूचर बना लेंगी। पूछता है कोई कि आप कहाँ जाते हो, इतने खुश कैसे रहते हो? खुश रहेंगे तभी तो पूछेंगे ना लोग। तो सदा सुख, शांति और खुशी की झलक हमसे झलकनी चाहिए। स्लोगन: भाग्य विधाता बाप को अपना सर्व संबंधी बना लो तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन जाएंगे। भाग्य विधाता बाप को अपना सर्व संबंधी बना लो तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन जाएंगे। हम संबंध क्यों बनाते हैं? प्राप्तियों के लिए ना। तो एक बाबा से ही सारे संबंध बना लें तो सारी प्राप्तियां होंगी। स्वयं भाग्य का बनाने का विधान सिखाने वाला भाग्य विधाता, वो हमारा संबंधी है। तो सारी प्राप्तियां हमें अनुभव करनी है। ये थी आज की मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स है। पहला, 20 नाखूनों का जोर। 20 नाखूनों का जोर लगाना है ताकि कहीं कोई कमी न रह जाए, फिर ट्रिब्यूनल में हमें जवाब न देना पड़े कि कर सकते थे लेकिन किया नहीं। दूसरा, मेडल्स की कदर। बाबा ने सेवा के लिए बैज बनवाए, मेडल्स बनवाए, तो उसकी बहुत वैल्यू करनी है। धारणा मूर्त बनना है, मेडल पहनना है, सेवा करनी है। तीसरा है ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल तो बैठेगी, बाबा ने कहा बच्चों के लिए, तो फिर वहाँ पे हमें नहीं जाना है। ट्रिब्यूनल से होकर हमें नहीं जाना है। ऐसा पुरुषार्थ करें कि हमें ट्रिब्यूनल के पास जाना ही ना पड़े। चौथा, फीचर द्वारा फ्यूचर बनाना। हमारे फीचर से सुख, शांति, खुशी झलकनी चाहिए। खुद का भी फ्यूचर बनाए, औरों का भी फ्यूचर बनाए। पांचवा, सर्व प्राप्ति संपन्न। एक बाबा से ही सब प्राप्तियों का अनुभव करना है, सारे संबंध एक शिव बाबा से। तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न होने के लिए भी समय बहुत कम है। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। ओम शांति।